तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के अतिशयकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की, विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, नमोस्तु भगवान। जैसे हम जब भोजन करते हैं लेकिन हमको ये पता नहीं होता है कि पेट में जाने के बाद भोजन का परिणाम क्या निकलेगा। बादाम अच्छी लगती है तो बादाम खा लेते हैं, मूंगफली अच्छी लगती है तो मूंगफली खा लेते हैं, भोजन अच्छा लगता है, चाट पकौड़ी अच्छी लगती है, जो भी अच्छा लगता है हम ले तो लेते हैं, लेने के बाद पता नहीं चलता कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। फिर जो भी परिणाम निकलता है हम उसको जीने के लिए बाध्य होते हैं। ऐसे ही संसार में रिश्तों की सामर्थ्य होती है। शुरुआत में पता नहीं चलता कि किससे रिश्ता बनाने पर क्या परिणाम निकलेगा, लेकिन अगर रिश्तों की सामर्थ्य पता चल जाए, पता चलने के बाद उस सामर्थ्य में जी जाए तो एक एक रिश्ता आदमी की जिंदगी बदल देता है। मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजन अभिषेक करते हैं, लेकिन पता नहीं है कि हमारा भगवान का रिश्ता क्या है। एक बार रिश्ते की सामर्थ्य पता चल जाए, एक बार घर के अंदर घर में रहने वाले रिश्तों की सामर्थ्य पता चल जाए, एक बार पति पत्नी के बीच के रिश्ते की सामर्थ्य पता चल जाए, पुत्र और पिता के बीच के रिश्ते की सामर्थ्य पता चल जाए। रिश्ता तो है, हमारा बच्चा है, हम भी किसी के बच्चे हैं, ये रिश्ते तो हैं, लेकिन रिश्तों की सामर्थ्य पता नहीं है। भोजन की सामर्थ्य, खाने की इच्छा होती है, खा लेते हैं, लेकिन सामर्थ्य पता नहीं है। लेकिन जिस दिन आपको आपके पारिवारिक रिश्तों की सामर्थ्य भी पता चल जाए और आध्यात्मिक रिश्तों की सामर्थ्य पता चल जाए, आदमी की जिंदगी बदल जाती है। महाराज शेणिक और चेलना, ये दोनों गुरुओं की परीक्षा करके जब वापस लौट करके अपने जैन धर्म पर स्थापित हुए, और एक दिन माली ने आकर के कहा कि महाराज 6 ऋतु के फल एक साथ फल गए हैं, विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का समोषण लगा हुआ है। महाराज शेणिक ने जब ये बात सुनी कि विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी समोषण के साथ विराजमान है, पूरे के पूरे परिकर को साथ में लेकर के, पूरा सैन्य दल साथ में लेकर के, रनिवास का रनिपुर साथ में लेकर के, सारे पुत्रों को साथ में लेकर के महाराज शेणिक भगवान महावीर स्वामी के समोषण के लिए प्रस्थान करने के लिए उद्यत हुए कि प्रथम पुत्र ने महावीर स्वामी के समोषण में जाने के लिए मना कर दिया, जिसका नाम कुणिक था। कुणिक से जब महाराज शेणिक ने कहा कि बेटा, भगवान महावीर स्वामी का समोषण विपुलाचल पर्वत पर आया है, अपन सबको कल सुबह प्रातःकाल वंदना के लिए जाना है, पूजन अभिषेक करने के पश्चात भगवान की देशना का श्रवण लाभ भी लेना है। पुत्र ने मना कर दिया। कुणिक महाराज शेणिक से कहता है मुझे नहीं जाना है। जैसे महाराज शेणिक के पुत्र कुणिक ने महाराज शेणिक से मना कर दिया,
ऐसे कितने भी आपके घर के अंदर भी पुत्र होंगे कुणिक के जैसे। जब आप अपने पुत्र से कहते हैं कि बेटा सुबह उठो, मंदिर जाना है, पूजा करना है, वो कहता मुझे नहीं जाना है। उस बच्चे को रिश्तों की सामर्थ्य पता नहीं है। उस बच्चे को यह पता नहीं है कि कौन सा पिता होकर के वो मुझे कैसे मंदिर जाने के लिए प्रेरणा देता है। पिता की सेल्फलेस रिलेशनशिप होती है बच्चे के साथ। पिता बच्चे से कुछ चाहता है, ऐसा होता नहीं। बच्चा तो पिता से बहुत कुछ चाहता है, लेकिन पिता कभी बच्चे से कुछ नहीं चाहता। सेल्फलेस रिलेशनशिप होने के बावजूद जब महाराज शैणिक ने कुणिक से कहा कि बेटा कल सुबह आपको भी भगवान महावीर के समोषण विप्लाचल पर्वत पर चलना है, कुणिक ने साफ साफ मना कर दिया, मुझे नहीं जाना, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। जब कुणिक का क्रोध महाराज शैणिक के प्रति अनायास ही दिखा, महाराज शैणिक को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगा। महाराज शैणिक सोचने लगे, पूरे मगध के साम्राज्य पर मेरा अधिकार है, ये कुणिक मेरा पुत्र होने के बाद मेरे अधिकार में आता नहीं। अपने घर के अंदर भी कथानकों के माध्यम से अपने घर की परिस्थितियों को परखने का, जीने का, देखने का प्रयास करिएगा। कुणिक ने मना किया। महाराज शैणिक को बहुत बुरा लगा। महारानी चेलना महाराज शैणिक के उस चेहरे को देख करके चुपचाप किनारे खड़ी हो गई। कुणिक के जाने के बाद चेलना शैणिक से कहती है, महाराज क्यों मन खट्टा करते हैं? जब ये पैदा हुआ था तभी ज्योतिषाचार्यों ने कह दिया था कि ये पिता के लिए अपशकुन है। उसी वक्त मैंने इसको जंगल में फिकवा दिया था, लेकिन आप कुणिक से इतना मोह करते हैं और कुणिक आपसे बिल्कुल भी मोह नहीं करता। महाराज शैणिक कहते हैं, मैं उसका पिता हूं। पिता मोह करता है, अपनी रिलेशनशिप को समझता है कि मैंने उसको अपनी उम्मीदों से ज़्यादा चाह करके पैदा किया है, मेरा तो अधिकार बनता है। आपको पता है ना, शैणिक से चेलना कहती है कि वो आपको बिल्कुल भी स्नेह नहीं करता, फिर भी आप उसको धर्म ध्यान के लिए प्रेरित करते हैं। कितना उपकार करते हैं आप उसके ऊपर। महाराज शैणिक और चेलना के बीच में थोड़ा सा संवाद क्या हुआ, शैणिक को लगा कि मुझे ये माहौल ही बदल देना चाहिए, और महाराज शैणिक ने मुस्कुरा करके चेलना से कहा, चेलना अपन चलते हैं। भगवान महावीर स्वामी विपुलाचल पर्वत पर समोषण के साथ पधार गए हैं। सर्वप्रथम भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात जंबिका ग्राम में ऋजुकूला नदी के तट पर समोषण पहली बार लगा। पहली बार वहां पर जब समोषण लगा, जहां पर भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, ऋजुकूलायास तीरे जंबिका ग्रामे, ये शब्द आप जब कभी भी निर्वाण भक्ति पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा। वहां पर लिखा है, दूसरे शब्दों में लिखा है वैभार पर्वतम रम्यम। दूसरी बार एक और संदेश दिखाई देता है कि वैभार पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का प्रथम समोषण आया। यहां पर माली ने कहा कि विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का समोषण लगा। समेत शिखर जी से जब आप जाकर के 5 पहाड़ियों की यात्रा करते हैं, उन 5 पहाड़ियों में से एक पहाड़ी का नाम वैभार पर्वत है, एक का विपुलाचल पर्वत है, एक का नाम ऋषि पर्वत है, और 2 पर्वतों के और कुछ नाम है, शायद एक का नाम यति पर्वत या कुछ और ही है। 5 पर्वतों के अलग अलग नाम हैं जिनको 5 पहाड़ी कहते हैं। एक संदेश आचार्य कुंदकुंद भगवंत से निकलता है कि वैभार पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का समोषण लगा प्रथम बार, और यहाँ पर वनमाली कहते हैं, दशंकार आचार्य भगवंतों की लेखनी कह रही है कि विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का समोषण आकर के लगा। महाराज शैणिक की वो राजाग्रही नगरी थी, वहीं पर महाराज शैणिक का निवास स्थान था। और अगर आप शब्दों में जाएं और देखें तो पहली बार गौतम स्वामी कहाँ पर भगवान महावीर स्वामी से मिले, जहाँ पहली बार समोषण लगा ऋजुकूला नदी के किनारे जंबिका ग्राम पर कि विपुलाचल पर्वत पर, ये एक खोज का विषय है बंधुओं। लेकिन फिर भी सुधी जनों के बीच में मैं अपने शब्दों के माध्यम से इस खोज के विषय को खोजने के लिए
उनके अंतर्मन को एक प्रेरणा देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप जंबिका ग्राम, व्यवहार पर्वत और विपुलाचल पर्वत, इन तीन के बीच में खोजिएगा कि प्रथम भगवान महावीर स्वामी की देशना कहाँ पर हुई। लेकिन यह निश्चित है कि जब विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी पधारे, उनके साथ गौतम स्वामी भी थे। महाराज शैणिक अपने पूरे सैन्य दल बल के साथ भगवान महावीर स्वामी के समक्षण में प्रवेश करे। विपुलाचल पर्वत चारों तरफ से घनघोर वृक्षों से घिरा हुआ था। बहुत सारे हिरण, सिंह, हाथी, सियार, अष्टापद, बड़े विषैले सर्प, सारे के सारे जंतु वन में रहने वाले उस विपुलाचल पर्वत के चारों तरफ रहते थे। महाराज शैणिक सोच रहे थे कि विपुलाचल पर्वत पर स्वामी का समोषण विराजमान हुआ है, लेकिन घनघोर जीव जंतु हैं, वो कैसे वहाँ पर अपना समोषण लगाते होंगे, क्या वहाँ पर उन्हें पीड़ा ना होगी। ये बात महाराज शैणिक के दिमाग में चल रही थी और महाराज शैणिक पूरे सैन्य बल के साथ उत्तमोत्तम सामग्रियां लेकर के भगवान महावीर स्वामी के समोषण में पहुंचे। समोषण पर पहुंचे तो देखे तो देखते रह गए। जमीन को छू करके 5000 धनुष ऊपर तक, 5000 धनुष में 2000 हाथ होते हैं, 2000 हाथ ऊंचा ऐसा भगवान महावीर स्वामी का भव्यतम 1 योजन प्रमाण समोषण लगा हुआ था। 12 किलोमीटर के डाइस एरिया में भगवान महावीर स्वामी का समोषण लगा था उस विपुलाचल पर्वत पर बंधुओं। चारों तरफ से 1.5 फीट ऊंची और 1.5 फीट गहरी ऐसी 20-20 हजार सोने की सीढ़ियां थीं। उसमें 12 सभाएं थे, कोटी था, कोट बने हुए थे, गोपुर थे, द्वार बने हुए थे। उस अद्वितीय रचना की आधार भूमि पूरी की पूरी नीलम मणि की बनी हुई थी। उस अद्भुत सौंदर्य को पहली बार जब महाराज शैणिक ने अपनी आंख से दूर से ही देखा, उस पर जब सूर्य की किरणें चमक रही थी, पड़ रही थी, और पूरा का पूरा समोषण धरती से लेकर के आकाश तक ऐसा गुंजायमान हो रहा था, जिसमें भगवान महावीर स्वामी बीच में अशोक वृक्ष के नीचे स्पष्टतः साफ सुथरे बैठे हुए से दिखाई दे रहे थे। उन्हीं भगवान महावीर स्वामी की कटनी के ठीक नीचे गौतम गणधर बैठे थे। महाराज शैणिक ने जब पहली बार उस भव्यतम समोषण के दर्शन किए, कल्पना करिए क्या वो विपुलाचल पर्वत होगा, क्या वहां पर शेर सियार सिंह से भरे लोग होंगे, कहाँ वो 2000 हाथ ऊंचा 5000 धनुष। जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है, प्रभु विग्रह को लेकर के 5000 धनुष ऊपर स्थापित हो जाते हैं, और कुबेर की बुद्धि और कुबेर की सामर्थ्य दोनों का अद्वितीय तालमेल है समवशरण। सम, अव, शरण, ये 3 शब्द होते हैं। सम का मतलब समान रूप से, अवसरण चारों तरफ से चारों निकाय के जीवों को वहां पर आकर के बैठने का स्थान मिलता है, लेकिन नारकी आ नहीं सकते। 3 निकाय के जीव वहां पर आकर के और शांतिपूर्वक अपने कोठों में बैठे थे। बीच में भगवान महावीर स्वामी विराजमान थे अपनी प्रसन्न मुद्रा को लेकर के। नीचे गौतम गणधर खड़े थे। महाराज शैणिक मुख्य सीढ़ी पर आकर के प्रथम सीढ़ी पर पाद रखने के साथ ही अपने योग स्थान वाले कोट पर जाकर के स्थित हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, 10, 5, 20 मिनट लगता है, और आचार्य कहते हैं कि जैसे आपके यहाँ एक्सेलेटर होते हैं, ठीक ऐसे ही सीढ़ियों में प्रथम पैर रखने पर आपका जो स्थान होता है उस स्थान तक आपको जाकर के, चूँकि वह पूरी मायामयी देवकृत रचना होती है, कुबेर उसको बनाता है, जिसका दिमाग अद्वितीय हो, जिसकी रचना का संदेश सौधर्म इंद्र ने दिया हो। एक वैरागी के वैराग्य की सर्वोत्कृष्टतम प्रकर्ष बाहरी वैभव क्या हो सकता है, ये आप समोषण के माध्यम से देख सकते हैं। महाराज शैणिक, महारानी चेलना, पूरा दल बल परिकर पूरा पहुंचा। महाराज शैणिक के हाथों में अद्भुत प्रकार के रत्न थे, हीरे मोती माणिक पन्ना के साथ बहुमूल अगुरु चंदन
द्रव्य इत्यादि सामग्रियों से अष्ट द्रव्य को लेकर के महाराज शैणिक अपनी चेलना रानी के साथ सेनापति सैन्य दलबल के साथ वहां पर पहुंचे। पहुंचते वक्त भी महाराज शैणिक के मन के अंदर उनका पहला पुत्र कुणिक खटक रहा था, मेरा बेटा होकर के मेरे साथ नहीं आया। जब कभी भी आप घरों में मंदिरों में जाकर के पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, पिता के उस हृदय को कभी छूने का प्रयास किया कि जब आप शांति धारा कर रहे होते हैं, वहां पर शांति धारा करते हुए आपको ये याद आई हो, मेरा बेटा मेरे साथ अगर पूजा कर रहा होता तो कितना अच्छा होता। कभी सोचा ऐसा? कभी मन के अंदर कल्पना भी नहीं की होगी आपने, क्योंकि रिश्तों की सामर्थ्य को आप आज तक समझ नहीं पाए। रिश्तों को जिया तो बहुत, ये हमारी पत्नी है, ये हमारे पति हैं, ये हमारे ये हैं, ये हमारा पुत्र है, ये हमारा नौकर है, चाकर है, दुकान हमारी, सब कुछ। लेकिन सामर्थ्य को समझने की और सामर्थ्य को जागृत करने की कभी आपने कोशिश नहीं करी कि एक अच्छा पिता धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर जा रहा है तो उसका पहला कर्तव्य था सेल्फलेस। एक रिलेशनशिप के कारण बच्चे को उठा के बोले चलो साथ में चलो, अच्छा रहता है। अरे महाराज हमारी बच्चे से बनती नहीं। महाराज शैणिक की भी कुणिक से नहीं बन रही थी। उसके बाद भी महाराज शैणिक ने कुणिक से बोला कुणिक चलो ना। कुणिक ने मना कर दिया। समोषण में प्रवेश करते वक्त जब इतना अभूतपूर्व वैभव देखा, उतना पूरा वहां पे समोषण की रचना देखी, तो महाराज शैणिक को अपने पुत्र कुणिक की याद आ गई। कुणिक राजमहल में चुपचाप बैठे थे। घर के अंदर भी कितने कुणिक होंगे जो चुपचाप सोते रहते हैं, पिता को अवॉइड करते रहते हैं, अपमान करते रहते हैं, कभी भी उनकी इज्जत नहीं करते हैं, और पिता के लिए वो पिता संबोधन करने में भी उनको तकलीफ होती है बंधुओं। लेकिन पिता और पुत्र की प्रेम कहानी कभी भी देखना तो महाराज शैणिक और कुणिक की देखना। चेलना ने तो एक बार कुणिक को पिता का विरोधी समझ के छोड़ भी दिया, लेकिन कुणिक को महाराज शैणिक ने मोह के कारण उठा करके ले आए कि मेरा बेटा है, पहली बार है। ये भाव कुछ अलग ही होते हैं। आप अपने पिता की कीमत नहीं समझते हैं, ये आपकी गलती है। लेकिन दुनिया में सबके पिता की एक अद्वितीय कीमत होती है। पिता बिना किसी अपेक्षा के अपने बच्चे से प्रेम करता है। पिता का दायित्व तो रहता है बच्चे को डराना नहीं, बच्चे को समर्थ बनाना। पिता बच्चे को समर्थ बनाते हैं, तैयार करते हैं। वो किसी भी चीज में भयभीत करके किनारे नहीं करते, बताते हैं कि वक्त पर ये स्थितियां बनेंगी, तुम इसके लिए तैयार रहना। उनकी डांट को बच्चे कुछ और समझ जाते हैं, बच्चों की गलतियां हैं। पिता जब जीवन में नहीं रहते तब बच्चे को बड़ी याद आती है कि पिता को हम ऐसा कहते थे, ऐसा बोलते थे, ऐसा होता था, आज पापा नहीं है। पिता की स्थान दुनिया में परमात्मा भी नहीं ले सकता, ध्यान रखिएगा। बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, परमात्मा अपनी जगह है, लेकिन पिता का दायित्व बिल्कुल अपनी जगह है। महाराज शैणिक ने कुणिक से कहा, कुणिक ने मना कर दिया। समोषण में प्रवेश करते वक्त महाराज शैणिक को फिर कुणिक की याद आ गई। अपने स्थान पर पहुंच करके सैन्य दलबल के साथ महाराज शैणिक ने परमात्मा की, भगवान महावीर स्वामी की ऐसी अद्वितीय पूजा करी कि उस अद्वितीय पूजा के वैभव को समोषण के सारे जीव बैठ करके सुन करके आनंदित होकर के अपने आप में आश्चर्यचकित होने लगे। अगुरु चंदन लगाया, ये जो घर के जो मंदिरों में मिलता है, कितनी बार मैंने बोल चुका हूं कि अगर सामर्थ्य है, पुण्य है, तो अपने घर से द्रव्य लेकर के मंदिर जाया करो। ये मंदिर की द्रव्य चढ़ाने वाले अगले जन्म में मंदिर में माली और पुजारी बन जाएंगे। माली और पुजारी तो नहीं बनना ना। अगर श्रेष्ठतम उपयोग अपनी शक्ति का लगाना है तो रोज कम से कम संकल्प करो कि 100 रुपए की द्रव्य अपनी जेब से भगवान को चढ़ाएंगे। ये अद्वितीय प्रतिमाएं, तेजस्वी प्रतिमाएं होती हैं। इनकी अद्वितीय महापूजा करी जाती है बंधुओं, जिनको बड़े बड़े गुरुओं ने अपनी साधना के दम पर स्थापित किया है। सड़े हुए चावल चढ़ाने से और सड़े हुए चिटके चढ़ाने से उनका काम नहीं बनता। आपका भी तेज वृद्धिंगत नहीं होता मंदिर के द्रव्य मंदिर में चढ़ाने पर। अपने घर से 1-1.5 किलो चांदी के बर्तन हो, अच्छी द्रव्य हो, केसर से रंगी हो, ऐसी अद्वितीय द्रव्य हो कि उस द्रव्य को देख करके मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, तब तो तुम्हारी पूजा करना सार्थक है। मंदिर की फटी धोती पहन करके और मंदिर की द्रव्य चढ़ा करके अपने आप को पुजारी समझने वाले लोग भ्रम में है। मैं हर बार कहता हूं,
मंदिर जाकर के नमोस्तु नमस्कार करने वाले अपने आप को धर्मात्मा बिल्कुल न समझें। धर्मात्मा की पहचान एकमात्र आपके डोनेशन पर डिपेंडेंट है। आप मंदिर में कितना दान देते हैं, उस दान देने की शक्ति से आपकी धर्मात्मा होने की पहचान सिद्ध होती है, ना कि मंदिर के अंदर जाकर के पूजन और अभिषेक करने से। पूजन और अभिषेक करना व्यवहारिक क्रियाओं में सही बात है, करना ही चाहिए, लेकिन वो आपकी धर्मात्मा होने की पहचान नहीं है। धर्मात्मा होने की पहचान है आपकी डोनेशन की ताकत कितनी है, क्योंकि संग्रह तो आपके घर के अंदर बहुत है, उस संग्रह को परिग्रह बुद्धि से दिमाग में रखे हैं, अरे कोई दूसरा कर देगा, कोई दूसरा कर देगा, ये सोच के साथ जब आप मंदिर जाते हैं, उसका उपयोग करके आ जाते हैं, ये आपके लिए तो शोभा नहीं देता। महाराज शैणिक अपना पूरा वैभव लेके गए, भगवान की ऐसी अद्वितीय पूजा करी अष्टमंगल द्रव्य से। उस समय छेलना भगवान महावीर के प्रथम दर्शन करके ऐसा भाव विभोर होकर के नृत्य कर रही थी कि महाराज शैणिक कभी भगवान महावीर को देखते हो, कभी ये देखते कि मेरी ही चेलना है जो भगवान महावीर के सामने ऐसा अद्वितीय नृत्य कर रही है। और उसके नृत्य से भावित होकर के जिनके पैर नहीं थिरकते थे, उनके पैर भी थिरकने लगे। जब बहुत देर तक, चिरकाल तक भगवान महावीर स्वामी की महाराज शैणिक ने अपनी पत्नी परिकर के साथ, पुत्रों के साथ पूजा कर ली, पलट करके एक बार महाराज शैणिक ने अपने पुत्र वारिशेन की तरफ देखा, जो महाराज शैणिक के द्वितीय पुत्र थे। ये वही वारिशेन है जो पुष्पडाल और वारिशेन की आपने कहानी सुनी होगी बंधुओं। ये अद्वितीय शासन है, तदीयम मतम अद्वितीयम मतम। वारिशेन स्वयं शुरुआत से ही अत्यधिक प्रशम भाव के धारक थे। उनकी अपनी एक संवेग और वैराग्य की शक्ति बचपन से शांत प्रीता माता पिता के चेहरे पर दिखाई देती थी। चेलना को बार बार लगता था कि वारिशेन बहुत गंभीर और शांत है, कहीं कोई विशेष पुरुषार्थ में आगे ना हो जाए। कभी भावना भाती थी, कभी मोह के कारण ग्रसित होती थी। महाराज शैणिक को चेलना ने वारिशेन की ओर देखा। वारिशेन के पीछे दल, दल के पीछे हल, हल के पीछे जय कुमार, फिर राजकुमार, फिर मेघ कुमार, ऐसे 6 के 6 पुत्र दिखे, मात्र एक पुत्र नहीं दिखा घर के अंदर, सिर्फ कुणिक नहीं दिखा। महाराज शैणिक चेलना की ओर देखते हुए मुस्कुरा करके भगवान महावीर स्वामी के उस अद्वितीय सिंहासन के नीचे बैठे हुए गौतम स्वामी के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए गौतम स्वामी से पूछते हैं, जैन शासन में जितना भी संवाद हुआ है वो सारा का सारा संवाद शैणिक और गौतम स्वामी के बीच हुआ। महाराज शैणिक ने गौतम स्वामी से बात की और गौतम स्वामी ने अपने पूरे संवाद के माध्यम से जग के अंदर सारे प्रश्नों के उत्तर देकर के लोगों को अपने उस ज्ञान से जो भगवान महावीर स्वामी के द्वारा प्रदत्त था, वैभव फैलाने की, शांति फैलाने की भरसक कोशिश करी। भगवान महावीर स्वामी और गौतम स्वामी में कोई ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता बंधुओं। एक 63 रिद्धियां तो गौतम स्वामी के पास भी थीं। उनके पास भगवान महावीर स्वामी ने ओम बोला तो ओम के पीछे की कितनी शक्तियां और ताकत हैं। नमो कोट बुद्धिणम, नमो बीज बुद्धिणम, नमो पादानुसारिणम, नवीन संबिन्न सोदाराणम, नमो स्वयं बुद्धाणम, नमो बोहि बुद्धाणम, नमो उजु मदीणम, नमो व्यूल मदीणम, नमो दस पुब्बीणम। ये जितने भी आप नमस्कार मंत्र में 64 के 64 मुनिराजों को नमस्कार करते हैं, इसमें 63 रिद्धियां तो गौतम स्वामी के पास भी थीं। सिर्फ एक चीज नहीं थी, तो सिर्फ केवल ज्ञान नहीं था। लेकिन कितना गजब का समर्पण था कि इतने रिद्धिधारी गौतम स्वामी होने के बावजूद भगवान महावीर स्वामी के चरणों के पास बैठ करके हाथ जोड़ करके बार बार भंते 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 शब्द बोलते, और उस पर भी भगवान महावीर स्वामी गौतम से क्या कहते। गौतम स्वामी से भगवान महावीर स्वामी जिनके पास 63 रिद्धियां हैं, उनसे भगवान महावीर स्वामी ने कहा, गौतम क्षणमपि समयम मा गमय, एक क्षण के लिए भी समय को बर्बाद मत करो। जिसके पास 63 रिद्धियां हो, जिसके पास कोष्ठ बुद्धि हो, बीज बुद्धि हो, जिसके पास आगम का पूरा ज्ञान हो, जिसके पास ये निश्चित हो कि इनको अब केवल ज्ञान होके रहेगा, उनके लिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, गौतम क्षणमपि समयम मा गमय, एक क्षण के लिए भी समय बर्बाद मत करो।
अपने उपयोग की दशा को और सुधारो। अब उस दशा में दिखाई सोचने वाली बात थी, क्या गौतम स्वामी को उस समय कहीं पर भी प्रमाद दृष्टिगोचर होता था? क्या गौतम स्वामी भी कहीं पर प्रमाद कर सकते थे? लेकिन भगवान महावीर के उन पवित्रतम नेत्रों में वो बात दिखाई दे रही थी। बार बार सबसे ज्यादा भगवान महावीर स्वामी ने अगर किसी का नाम लिया है तो सिर्फ गौतम स्वामी का लिया है, और गौतम स्वामी ने सबसे ज्यादा किसी से संवाद किया है तो महाराज श्रेणिक से किया है। महाराज श्रेणिक ने अपने आप को बड़ा धन्यभाग समझा कि उनकी पूजन अर्चना विशेष करने के बाद जब गौतम स्वामी के चरणों पर बैठ करके गौतम स्वामी से महाराज श्रेणिक ने पूछा कि भगवान, मुझे मेरे पूर्व भव के बारे में कुछ तो बता दीजिए। मैं कैसे, गौतम उस समय भी महाराज श्रेणिक के मन के अंदर ये अपराध बोध रहता था जो उन्होंने पूर्व में घटना घटाई थी कि कैसे मैंने यशोधन मुनिराज के गले में सांप डाला। वो दृश्य जब भगवान महावीर के केवल ज्ञान का वह पवित्रतम समोषण देख लिया, देखने के बाद महाराज श्रेणिक को वहां पर भी स्मृतियां थी कि मेरा वह पाप कैसे कटेगा, कैसे मैं अपने आप को निर्मल करके और इस अनंत की यात्राओं से मुक्ति पा पाऊंगा। उस महाराज श्रेणिक ने गौतम स्वामी से कहा कि भगवान, मेरे पूर्व भव के बारे में कुछ अगर आपकी कृपा से मुझे ज्ञात हो तो। गौतम स्वामी भी दयालु निकले। उन्होंने भी महाराज श्रेणिक की उस भवितव्यता को दूर से ही भांप लिया। जिनके पास मनः पर्या ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, जिनके पास मति शुद्ध ज्ञान की अपारता हो, परमावधि जिनके पास ज्ञान उपलब्ध हो बंधुओं, अवधि ज्ञान उपलब्ध हो, परमावधि ज्ञान प्राप्त होने के बाद तो भी केवल ज्ञान ही मात्र रह जाता है। उसी को परमावधि के नाम से भी कई जगह संबोधित किया है लोगों ने। आप सोचिए बंधुओं कि कैसे गौतम स्वामी महाराज श्रेणिक को संबोधित करते हुए कहते हैं, अबस क्या जानना चाहते हैं? श्रेणिक ने कहा कि पूर्व भव, और साथ ही साथ ये बात भी मन के अंदर बड़ी कचोटती है कि बचपन से लेकर के आज तक चेलना जिसे मुझसे दूर करती रही, आज भी मुझे उससे स्नेह होता है। वो कुणिक मेरे जीवन में क्या संबंधों को लेकर के आया है। ये बात महाराज श्रेणिक ने गौतम स्वामी से कह दी। गौतम स्वामी ने वो बात सुन ली। सुन करके सबसे पहले महाराज श्रेणिक से गौतम स्वामी ने कहा कि श्रेणिक, ये जो कुणिक तुम्हारा पुत्र है, इसके और तुम्हारे बीच का पूर्व भाव का कोई ऋणानुबंध है। क्या ऋणानुबंध है महाराज? महारानी चेलना को भी इस बात की जागृति थी। महारानी चेलना भी जानना चाहती थी कि कुणिक हमारा पुत्र होने के बावजूद हमसे विरोध में रहता है, हमारी बात नहीं मानता है, उद्दंडीपना करता है। और जब देखो तब महारानी को इस बात की स्मृति है कि जब ये पेट में था तब भी मेरे के मन के अंदर भाव होते थे। एक अहिंसक कुल में पैदा होने के बाद चेलना के मन के अंदर वो भाव पैदा होता था कि मैं महाराज श्रेणिक की छाती अंगूठे से चीर दूं, और चीर करके उनके रहते हुए रक्त की धार को जब तक देख न लूं तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी। ये हमने कल भी उस बात को कहा था कि एहसास कभी बच्चा माँ को कराता है, कभी माँ बच्चे को कराती है। दोनों के तालमेल से जीवन बनता है बंधु। कुणिक गर्भ में रह करके भी चेलना को इस बात का एहसास चलाता था कि मैं अपने पिता की छाती फाड़ दूंगा। ये बात से चेलना को बड़ा दुख होता था। आज भी घर के अंदर देखिएगा, वो जो बच्चे रहते हैं वो पिता को कितने गंदे शब्दों में संबोधित करते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी मार देते हैं, कभी हाथ उठा देते हैं। उस वक्त भी सोचिएगा कि हमारी संतान है, शुद्ध भोजन खाती है और अशुद्ध चिंतन करती है, निश्चित ही पूर्व भाव का कोई ऋणानुबंध है। नहीं तो इतना क्रोध पिता पुत्र के बीच में नहीं होता, समित हो ही जाता है। मैंने ऐसे परिवार देखे कि पिता पुत्र एक दूसरे को चांटे मार देते हैं, टंकियां उठा करके फेंक देते हैं, गाली दे देते हैं, अपशब्द कह देते हैं, घर से भगा देते हैं। इसके पीछे निश्चित रूप से कोई पूर्व भाव का ऋणानुबंध रहता है। इसके लिए भी शांति कर्म करने पड़ते हैं। दर्शन, पूजन, अभिषेक, शांति धारा, दान, तीर्थ यात्रा, वंदना से ये पाप भाव भी धीरे धीरे शमित होता है बंधुओं। महाराज श्रेणिक हाथ जोड़कर के चुपचाप गौतम स्वामी को देख रहे थे।
गौतम स्वामी कहते हैं कि पूर्व भव की कहानी है महाराज शैणिक तुम्हारे पास अवधि ज्ञान होता तो तुम खुद जान जाते, लेकिन मेरे पास है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि सूर्यपुर नामक नगर में आप राजा थे। राजा का नाम था सुमित्र। उस सुमित्र राजा का सुषेण मंत्री पुत्र था वो, और आपके बीच में दोनों में बचपन से बहुत अच्छा अनुबंध था, लेकिन आप बहुत अभिमानी थे। सुमित्र राजा जो था वो बहुत अभिमानी था। यही महाराज शैणिक का जीव पूर्व पर्याय में राजा का पुत्र होने के कारण अत्यधिक अभिमान शोभा नहीं देता। घर के अंदर बहुत सारी धन संपदा है, संपत्ति है, तो उसका अभिमान शोभा नहीं देता। संपत्ति तभी सौंदर्यवान होती है कि अत्यधिक संपत्ति होने के बाद आदमी में थोड़ा झुकाव भी हो। एवरी ऑल ग्रेट मैन डाउन टू द अर्थ। हर पढ़ा लिखा, हर समृद्ध व्यक्ति, हर संपन्न व्यक्ति अगर विनम्र ना बना तो फिर उसका संपन्न होना व्यर्थ है। लेकिन आप में अभिमान बहुत था। अभिमान होने के कारण, और ये जो कुणिक का जीव है ये वहां पर सुषेण की पर्याय में मंत्री का पुत्र था। मंत्री का पुत्र था और आप हमेशा इसको दबाते थे। ये हमेशा आपसे ये सोच के दब जाता था कि राजा के पुत्र हैं, अगर कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया तो अभी फालतू में बलवा हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। ये दबता रहा। बचपन से जवानी तक आप इसको मारते और ये आपसे दब जाता, सह जाता, अपने विवेक का प्रयोग कर लेता, लेकिन मन के अंदर ही अंदर अत्यधिक ईर्ष्या भाव इसके अंदर वहीं से पैदा होना शुरू हुआ। एक एक बूंद से जैसे कच्चा घड़ा फूट जाता है। आप अपने परिवार के अंदर भी ये बात को ध्यान रखिएगा कि बच्चों को थोड़ा सताने से, बताने से तो अच्छी बात है, बताना तो जरूरी है, लेकिन सताने से कई बार ऐसा होता है कि सताने में हमको मजा आने लगता है। 7 व्यसनों से ऊपर का एक व्यसन है आलोचना करने का, निंदा करने का, सताने का। 7 व्यसनों में पैसा लगता है, आलोचना करने में, निंदा करने में, सताने में पैसा नहीं लगता, मात्र अपना उपयोग लेकर के वहां पर जाना पड़ता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ के रखिएगा कि आप उस जीव से अगली पर्याय के लिए भी कोई अनुबंध स्थापित कर रहे हैं। कोई आपके दबाने से दब रहा है, इसका मतलब है कि आगे चल के वो आपको फिर दबाएगा। गौतम स्वामी महाराज शैणिक से कहते हैं कि आप इसको दबाते थे और ये आपसे दब जाता था, लेकिन हर दबाव के बाद मन के अंदर खेद, खिन्नता, अवसाद और ईर्ष्या निरंतर इस जीव के पैदा होती रही। जब आपके पिता की मृत्यु हो गई और आप राजा बन गए, तब इस सुषेण को लगा कि अगर अब भी मैं इनके साथ रहा तो ये निश्चित ही मुझे दबाते दबाते मेरी जिंदगी खराब कर देंगे। और आपके उस दबाव के चक्कर में सुषेण ने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। सुषेण को लगा कि इस राजा के दबाव से अच्छे रहना चाहता है कि दिगंबर दीक्षा धारण करके हम बियाबान जंगल में जाकर के साधना करें। सिंह के बीच में रह सकते हैं, लेकिन परिस्थिति बनने के बाद नरसिंह के बीच में रहना मुश्किल होता है। कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि हम जानवरों के साथ तो रह सकते हैं, लेकिन इंसान के साथ रहने में बड़ी तकलीफ होती है बंधु। और जब ये स्थितियां ये परिवार के अंदर घटित होती हैं, तब तो परिवार में ऐसा विध्वंस, महाभारत मस्ती है। आप सबके घरों में भी थोड़ी थोड़ी तो हो रही होगी। हर पिता मेरी बात को सुनकर के ये बात तो महसूस कर रहा होगा कि बच्चे में, मेरे में थोड़ा फैक्शन तो है। बच्चा हर कुछ होने के बावजूद मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आप दबाते हैं, बताना अलग वस्तु, सताना अलग वस्तु बंधुओं, लेकिन बुद्धिपूर्वक अगर आप सताते हैं, पता है कि बच्चे को कार्टून देखना है, 15 मिनट का सीरियल है, उसको देख लेने देते, नहीं अभी हम न्यूज़ देखेंगे, अभी हम सीरियल देखेंगे, अभी हम, बच्चा छोटा है, दब रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब वो वृक्ष बनकर के फला होगा, खूब फलेगा, उस वक्त जब वो आपको दबाएगा तो आपको सहन नहीं होगा। और इसी का परिणाम है पूरे भारत में जितने भी वृद्धाश्रम है, ये दबाव की कहानियां लिख रहे हैं बंधु। महाराज शैणिक ने गौतम स्वामी के नज़रों पे नज़रें डाल करके देखा। गौतम स्वामी कहते हैं कि आपके पुराने उस जीव के डर से सुषेण ने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली
बियाबान जंगल में रहने लगे। लेकिन आपको तो आदत थी, जब कभी भी कोई, जैसे घर के अंदर किसी को जोकर बना देने की आदत होती है ना, 5, 7, 10 लोगों का परिवार रहता है, उसमें एक आदमी को परिवार के लोग मिलके जोकर बना देते हैं, उसी की खिल्ली उड़ाते हैं, उसी का मजाक उड़ाते हैं। घर के अंदर होता है बंधु, ऐसा होता नहीं होता तो मेरे शब्दों से निकल कैसे रहा होता है। जब घर के अंदर रहने वाले 10-12 लोग, कभी वो आपकी माँ हो सकती है, कभी महिला हो सकती है, कभी चाची हो सकती है, कभी बच्चे हो सकते हैं, कभी आपका पुत्र हो सकता है, कभी आप स्वयं हो सकते हैं, किसी एक का घर के अंदर लोग मिलके मजाक बनाते हैं। और जब मिलके मजाक बनाते हैं घर के अंदर, तो कभी उसकी भावनाओं को देखिएगा कि सुबह 9 बजे पिता ने टॉर्चर किया, 11 बजे पत्नी ने टॉर्चर किया, 1 बजे बड़ी मम्मी ने टॉर्चर किया, उसके बाद ताऊ ने टॉर्चर किया। एक ही आदमी को हर आदमी ऑब्जेक्ट बनाता है, और वो आदमी धीरे धीरे पिसता जब मन के अंदर विशेष प्रकार का कोई कर्म का बंध करता है, जब फूट करके समय आने पर उदय में आता है, लोग देखते रह जाते हैं। गौतम स्वामी कहते हैं, तुमको सुषेण को दबाने की ऐसी आदत थी कि 2, 3, 4, 5 महीने तक सुषेण नहीं मिला। सुषेण ने तो दीक्षा ग्रहण कर ली, लेकिन सुमित्र को जब सुषेण नहीं मिला तो सुमित्र को एक दिन सुषेण की याद आ गई। याद आने पर अपने सिपाहियों से पूछता है, वो हमारा मित्र आया करता था सुषेण, वो कहाँ है? तब सिपाही कहते हैं कि महाराज, उन्होंने तो दिगंबर मुनि दीक्षा धारण करके जंगलों में जाकर के रहने लगे। पिछी कमंडलू साथ में है, शुद्ध दिगंबर साधु हैं महाराज। और सुमित्र कहते हैं, दिगंबर साधु बन गया, मुझे बताया तक नहीं, मुझे बता के जाता। अरे दीक्षा लेने से पहले किसी से पूछना पड़ता है क्या? पूछना तो पड़ता है। कुंदकुन स्वामी ने चारिचुल्का में कहा है, आपिच्छ बंधु भंगम विमोच दो गुरु कलत्त पुत्ते हिम। शब्द कह रहे हैं आचार्य गुरुदेव कुंदकुन भगवंत कि दीक्षा लेने से पहले अपने साधर्मियों से, परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, मोहल्ले वालों से पूछ लो एक बार, आपिच्छ पूछ करके, बंधु भंगम बंधु वर्गों से, भैया मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं। लेकिन दूसरा शब्द भी बड़ा गजब का लिखा, आपिच्छ शब्द तो लिखा शुरुआत में कि जब भी दीक्षा लो, परिवार वालों से बता करके, पूछ करके, बंधु वर्गों से बोल करके, भैया हम दीक्षा लेने जा रहे हैं, हमारी तुम्हारी कछु कहा सुनी हो सो माफ करियो। खम्मामी सभ्य जीवा नाम, सभ्य जीवा खमन तुम्हें कह तो दिया, लेकिन आपिच्छ बंधु भंगम के बाद आचार्य भगवत ने जो तीसरा शब्द लिखा विमोच दो, वो माने या नहीं माने, वे रोएं गाएं चिल्लाएं कुछ भी करें, बताना कर्तव्य है, बता दिया। अब हम जाने नहीं देंगे, ऐसा वैसा, ये वो फलाना ढिकाना ढिमका जो भी हो, तो उसके लिए आचार्य शब्द विमोच दो, बताने के बाद छोड़ दो, और छोड़ करके दीक्षा ग्रहण कर लो। सुषेण ने वही किया कि दीक्षा ग्रहण कर ली। यहाँ सुमित्र के मन के अंदर एक खटका पैदा हुआ कि वो है कहाँ। पता किया, सिपाहियों ने बताया कि अभी सूर्यपुर के उद्यान पर आकर के सुषेण मुनिराज जो हैं वो विराजमान है। ये सुमित्र सुषेण के पास गया और सुषेण मुनिराज के पास जाकर के खड़े खड़े, जैसे कभी आपका कोई अदर कास्ट का व्यक्ति आकर के आपसे मिल ले, हमसे मिले कोई, हमारा कोई पुराने जमाने का दोस्त मित्र जो बचपन में हमारे साथ स्कूल में पढ़ता था, उसको नहीं पता जैन साधु क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो आकर के वो हमारा पुराना नाम लेकर के, अभी महाराज क्यों कैसे हो, अब ऐसा कोई बोले तो कैसा लगे, लगेगा महाराज। ऐसे ही सुषेण के पास जाकर के सुमित्र ने जाकर, अरे मित्र तुम यहाँ पे, तुमने ये कपड़े अपने उतार दिए क्यों? सुषेण ने कुछ जवाब नहीं दिया, शांत बैठे रहे सुषेण। तब सिपाही ने कहा कि इन्होंने सारे संबंधों से अपना नाता तोड़ लिया है। सुषेण से को देख करके सुमित्र कहते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, हम तुम साथ में रहते थे, सोचो हमने कितना तुमको ठोका कूटा पीटा, तुम हमसे भक्के भक्के तुमने दीक्षा ले ली। सुषेण ने जब ये शब्द सुना तो बोले बात तो सही कह रहे हो कि तुमसे डर के ही दीक्षा ले ली, लेकिन दीक्षा तो ले ली, आज मुनि मार्ग का पालन कर रहे हैं और तुम ऐसे बात कर रहे हो। लेकिन सुषेण अपने मन में अपने ध्यान को बना करके बैठे रहे, लेकिन सुमित्र से रहा ना गया। सुमित्र ने कह दिया ये दीक्षा विक्षा कुछ नहीं चलेगी, चलो हमारे साथ, अपने वेश परिवर्तन करो, आधा राज्य देता हूं तुमको अपना। दीक्षा लेने के बाद काय का राज्य, काय का राजा। सुषेण अपने आप में महाराजा थे,
बोलते हैं मुस्कुरा के आशीर्वाद दिया। तो सुमित्र ने पलट करके सिपाही से कहा, सुनो इनके लिए कपड़े वपड़े लेके आओ, ये हमारे साथ चलेंगे, राज्य भोगेंगे। उसके बाद भी सुषेण ने एक जवाब नहीं दिया। उस वक्त भी उस लिंग का सुमित्र खड़े खड़े होकर के अपमान कर रहा था। जानकारी नहीं है किसी साधु का कैसे अभिवादन किया जाता है, तो दूर चुपचाप खड़े रहते। लेकिन इस तरीके का मजाक करके सुषेण के मन के अंदर फिर एक भाव पैदा किया, और उस भाव पैदा करने के साथ सुषेण ने उनको मुस्कुरा करके आशीर्वाद दे दिया, सभ्य जीवा खमंतु में खम्मामी सभ्य जीवाणाम। सुमित्र कहते हैं सुषेण से कि आधा राज्य नहीं ले सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बता देते हैं जैसे हम तुमसे पहले बात करते थे, हम अपनी टोन न बदलेंगे। कहते हैं अब चलो, सिपाही से कहते हैं ये महाराज तो बन गए, अब कम से कम इनका घर में निमंत्रण ही कर लो। सुषेण से कहते हैं सुमित्र, सुनो कल हमारे यहाँ भोजन का निमंत्रण है, तुमको हमारे यहाँ के भोजन करना पड़ेगा। सुषेण ने फिर मुस्कुरा करके कह दिया कि महाराज ये चर्या आमंत्रण और निमंत्रण से परे है। आगे क्या हुआ इसके लिए हम पुनः संवाद को जारी रखेंगे। आपका समय हो गया है, मैं शब्द को विराम देता हूं। कल पुनः इस संवाद को आगे जारी रखने का प्रयास करूंगा। यूट्यूब के माध्यम से आप निरंतर मुझे सुन रहे हैं। रानी चेलना का चरित्र अभी 17-18 कितने हो गए मुझे ध्यान नहीं है, 17-18 दिन हो गया है। अभी ये कब तक चलेगा मुझे भरोसा नहीं है बंधु, लेकिन ये बहुत लंबा चलने वाला है। अपना धैर्य बना के रखिएगा और आनंद लेने का प्रयास करके साथ अपने पारिवारिक परिस्थितियों को सुधारने का भी प्रयास करिएगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन नयन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।